रायपुर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह पर दिखाई गई आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आईबीसी 24 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी जिसमें आरोपियों की तस्वीरें भी थी। आईबीसी 24 की खबर प्रसारित होने के बाद बड़ी संख्या में पीड़ित थाने पहुंचे और अपने साथ हुई ठगी की जानकारी दी, जबकि पूर्व में इस मामले में सिर्फ एक ही शिकायतकर्ता सामने आया था जिस पर आईबीसी 24 ने खबर दिखाई थी। इस मामले में पुलिस ने दिलीप वर्मा, रुद्रसेन और योगेश साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। आरोपियों ने जिला न्यायालय, आरटीओ, इनकम टैक्स और मंत्रालय के अलग अलग विभागों के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। इसके एवज में एक पद के लिए 20 लाख रुपए तक का सौदा किया। एडवांस के तौर पर आरोपियों ने 6 लाख से लेकर 1 लाख रुपए तक लिए और इसके बाद आरोपी मोबाइल बंद कर जवाब देना बंद कर दिया। रुद्रसेन और योगेश साहू इनके द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर रकम लिया गया था और किसी प्रकार कोई नौकरी लगाई नहीं गई थी, बल्कि ठगी उनके साथ किया गया था, जिस पर से थाना टिकरापारा में एफआईआर दर्ज हुआ था। वर्तमान में जांच में यह बात और सामने आ रही है, कुछ तथ्य सामने आ रहा है जिसमें यह पता चल रहा है कि इन लोगों के द्वारा और भी कई लोगों के साथ ठगी की गई है नौकरी लगाने के नाम पे, जिसको आगे जांच किया जा रहा है और जांच में उसको संलग्न किया जा रहा है। तो चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संदीप शुक्ला रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। तो संदीप, नौकरी लगाने के नाम पर यहां पर ठगी की गई, पहली वारदात नहीं है। लगातार राजधानी से भी ऐसी खबर निकलकर सामने आती है कि कई दफा ऐसा होता है कि ठगों के झांसे में जो लोग हैं वो नौकरी के नाम पर फंस जाते हैं। इस बार मामले का खुलासा हुआ, क्या जानकारी निकल कर आई, किस तरह से ये झांसा देते थे लोगों को और इसका खुलासा कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी उन लोगों की गलती है जो सरकारी नौकरी पैसा देकर पाना चाहते थे। ये लोग सोच रहे थे कि 20-20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए खर्च कर देंगे तो इन्हें आरटीओ में, मंत्रालय के किसी विभाग में या कोर्ट में किसी भृत्य के पद पे, चपरासी के पद पे इनकी नौकरी लग जाएगी। तो ऐसे ही लोगों को ठगों ने इस पे शिकार बनाया है। आरोपी रुद्रसेन, दिलीप वर्मा और योगेश साहू, इन्होंने क्या किया कि कोर्ट के, भर्ती के, इसके अलावा आरटीओ के, इनकम टैक्स के और मंत्रालय के अलग अलग जो विभाग होते हैं उसके नाम से नकली दस्तावेज इन्होंने तैयार किए, लोगों को झांसा दिया और बाकायदा इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। और आपको बता दें कि लगभग 1 महीने पहले टिकरापारा में एक शिकायत आई थी। उसके बाद आईबीसी 24 ने पूरी आशंका जताई थी कि जो ये लिस्ट दे रहे हैं पीड़ित को, या ठग करने वाला जो लिस्ट जारी कर रहा है, उसमें जितने भी नाम है, संभव है कि इन सभी लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। तो पुलिस इस पूरे मामले को पहले वैसे नहीं देख रही थी, लेकिन हमारे खुलासे के बाद, सवाल करने के बाद जब और हमने खबर दिखाई, कल पहली तस्वीरें हमने जब आरोपियों की दिखाई, इसमें दिलीप वर्मा और रुद्रसेन की, तब उस खबर को देख के बड़ी संख्या में रातों रात जो है, बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं जितने भी चेहरे ब्लर दिख रहे हैं आपको, कई बड़ी संख्या में लड़कियां आई हुई टिकरापारा थाना पहुंची परिवार के साथ और बताया कि उन्होंने 6 लाख रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक रुद्रसेन और दिलीप वर्मा को और योगेश साहू को दिया है। जो स्क्रीन में शॉर्ट्स दिख रहे हैं ये सभी पीड़ित लोग हैं। अब इस पे एक आरोप, ये एक पीड़ित ये भी लगा रहा है कि रुद्रसेन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन रखता है और वो सार्वजनिक धरना प्रदर्शन में या भंडारे में, धार्मिक आयोजन में शामिल हो रहा है, लेकिन पुलिस उसे फरार बता रही है, जबकि खुद पीड़ित उसे देख रहे। जो स्क्रीन में आपको आरोपी दिख रहा है वो रुद्रसेन ही है और दिलीप वर्मा तो अरेस्ट हो गया, लेकिन 2 आरोपी जो है बाहर घूम रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में दिख रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस उन्हें फरार बता रही है। लेकिन अब चूंकि शिकायतकर्ताओं की संख्या काफी बढ़ चुकी है, हम लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अब इनकी अरेस्टिंग जल्द होगी। लेकिन एक बात है कि ना सिर्फ पीड़ित बल्कि जो विभाग जिनके नाम से अलग अलग ज्वाइनिंग लेटर बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये रैकेट सिर्फ रायपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में फैले होने की इस पर पूरी की पूरी आशंका है। और ये सबक है उन लोगों के लिए भी जो पैसा देकर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों को ठगी का शिकार बना जाता है, क्योंकि ये लोग खुद धोखा देके नौकरी पाना चाहते हैं, परीक्षा नहीं देना चाहते, इंटरव्यू नहीं देना चाहते, और ऐसे ही लोगों को बोलते हैं कि जैसे को तैसा। तो जो फर्जी तरीके से नौकरी पाना चाहते हैं उनसे के साथ ही फर्जीवाड़ा हुआ और ठगों ने इन्हें अपना शिकार बनाया है। बिल्कुल संदीप, तो आईबीसी 24 भी लोगों से अपील करता है कि इस तरह के ठगों से बचें। और बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका जानकारी के लिए।